चौधरी सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका आज आपको हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ एक यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन के बारे में पढ़ाऊंगी। चलिए अध्यापन शुरू करते हैं। व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। इस मानचित्र में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं चिन्हित हैं। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यम को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। समुद्री मार्ग की खोज। यूरोपियों ने व्यापार के लिए नए समुद्र मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविक ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती सोना चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म ईसाई धर्म को दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। ध्वज यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर से उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़े। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह 1498 ईस्वी पर पहुंच गए। यह चित्र कुतुबनुमा का है। इसका आविष्कार लंबी समुद्र यात्राओं को आसान करने के लिए हुआ था। यूरोपीय व्यापार। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के
व्यापारी भारत आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, शेयर होती थी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। नंबर 1, पुर्तगाली 1498 ईस्वी। नंबर 2, अंग्रेज 1600 ईस्वी। नंबर 3, डच 1602 ईस्वी। नंबर 4, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी।